दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिमी आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक आईपीओ ओपन हो रहा है। यह आईपीओ है एआरसी इंसुलेशन आईपीओ। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज भी मार्केट में दो आईपीओ ओपन है। एक है स्टूडियो एलएसटी आईपीओ जो कि आज ही क्लोज होने वाला है, और एक है एलजीटी बिजनेस आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एआरसी इंसुलेशन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 21 अगस्त को यानी कि कल से खुलने वाला है और 25 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 125 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 41.19 करोड़ का है, जिसमें मार्केट मेकर के लिए 2.06 करोड़ का पोर्शन है और ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 36 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 3.13 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी ग्लास फाइबर एनफोर्स पॉलीमर प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, यानी कि बहुत सारे आप मेटल के जो प्रोडक्ट है वो देखते हैं कि उसमें काफ़ी बार जंग वगैरह लग जाता है, तो जंग से बचाने के लिए ग्लास फाइबर एनफोर्स पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो कंपनी जीआरएफसी रिवार्स ट्यूब्स, गेटरिंग्स और फेंसिंग ऑफर करती है, जो कि हल्का और टिकाऊ भी होता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, कूलिंग टावर, केमिकल, कंपोजिट, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और माइनिंग। तो इस तरह के सेक्टर्स में इनका यूज किया जाता है। ये जो कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वेस्ट बंगाल में है, यानी कि बंगाल की कंपनी है। रामदेवपुर साउथ परगना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब अगर कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में देखें तो जैसा कि कंपनी के आरएसपी में मेंशन किया गया है कि कंपनी के 8 एम्प्लॉय हैं। अब इसी से आप इस कंपनी के बिजनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जीआरएफसी जैसे प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी सारे कंपनी प्रोडक्ट भी ऑफर करती है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की बात करें तो मात्र 8 एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के। तो एसएमई आईपीओ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 24 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में 28 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 33 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट जहां 2 करोड़ है, 24 में 6 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में ये 8 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। ईबीटा को भी देखें तो साल दर साल इसका ईबीटा भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 17 से 18 करोड़ के अराउंड रिजर्व है। वैसे इसके कर्ज को देखें तो इसका कर्ज पहले से इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 5 करोड़ 97 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 1 करोड़ 18 लाख रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। कंपनी का मार्केट कैप 128 करोड़ का है। आरओई इसका 45.47 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी भी 49.84 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है, तो ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 45.47 का है, तो ये शानदार है। पैट मार्जिन भी 26.18 का है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा है। ईबीटा मार्जिन 38.22 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 10.58 का है। तो पी वाइज देखें तो बहुत हाई प्राइस तो नहीं है, लेकिन चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो एआरसी इंसुलेशन का पी मल्टीपल 10.58 का है। अगर इसके लिस्टेड पीयर की बात करें तो एरोन कंपोजिट का पी मल्टीपल 12.22 का है, यानी कि एरोन कंपोजिट से कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज ये आईपीओ भी महंगा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 8.16 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करने वाली है। 3.06 करोड़ रुपए कंपनी न्यू ऑफिस लेने के लिए खर्च करने वाली है। 1.18 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और 10 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा।
अब आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1000 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, शेयर्स के लिए अप्लाई लेकिन करना आगे होगा। अगर इसमें डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। 2.5 लाख रुपए करीब हो जाएगा। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.48% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21 रुपये के ऊपर अभी ओपन हुआ है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर 42,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17% के राउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई बहुत यूनिक बिजनेस नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह भी ओके हैं, लेकिन कंपनी में देखें तो मात्र 8 एम्प्लॉई ही काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बार एसएमई आईपीओ में मैनिपुलेशन वगैरह भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और एसएमई आईपीओ वैसे भी काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च कर ले, पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। स्टूडियो एलएसटी आईपीओ को देखें तो आईपीओ 18 को ओपन हुआ था और ये आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 54 है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और 2000 शेयर्स का यहाँ पर लॉट रखा गया है। आईपीओ 74.25 करोड़ का है, जिसमें मार्केट मेकर के लिए 3.72 करोड़ का पोर्शन है और रिकप सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। 55.68 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 14.85 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अभी 2:10 हो रहा है। अब तक आईपीओ 2.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB पोर्शन में आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, HNI पोर्शन 1.16 टाइम, बिग HNI पोर्शन 0.91 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 1.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 4.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 8000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन आज आईपीओ का आखिरी दिन है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत अच्छी डिमांड अभी भी नहीं आई है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। अब हो सकता है कि आगे भी अगर कंटिन्यू मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अगर आगे मार्केट में दबाव देखने को मिलता है यानी कि गिरावट रहती है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो काफ़ी सोच समझकर कोई भी डिसीजन बनाएं, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एलजीटी बिजनेस कलेक्शन आईपीओ। ये आईपीओ 19 को ओपन हुआ था और 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 107 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 28.09 करोड़ का है, इसमें 1.41 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और स्नानी स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 23.87 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 2.81 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ 0.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें HNI पोर्शन 0.32 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक देखें तो मात्र 184 एप्लीकेशन ही लगा है, जबकि 2:15 बजने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो इसमें भी बढ़िया डिमांड नहीं है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह के आईपीओस बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं और एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।